अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का 7th चैप्टर खेल और तारीख पढ़ने वाले हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जो पूरी टेक्स्ट बुक में होगा। बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बताई हुई मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो है कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। अब तफरीह यानी एंटरटेनमेंट, जिससे पहले हमने चैप्टर में पढ़े थे, और जिस्मानी वर्जिश के लिए किए जाने वाला हर अमल, हर काम, हर एक्टिविटी जिससे आप एंटरटेन भी होते हैं और जिस्मानी वर्जिश भी होती है, वो जो है वो खेल कहलाएगा। अब खेलों की तारीख इंसानी तारीख की तरह ही कदीम है, यानी जब से जो दुनिया बनी है, जब से इंसानों का वजूद पाया जाता है, तब से जो है खेल मौजूद है। क्योंकि उस ज़माने में भी जो है इंसान अपनी तफरीह के लिए, और एक तरह से उस वक्त तो इतना हार्डवर्क होता था कि वैसी वर्जिश हो जाती थी, तो वो अपनी तफरीह के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता था, तो वो भी जो है उस वक्त खेल में ही शुमार होगा। यही वजह है कि खेल कूद जो है वो इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा बन गई है। इंसानी इर्तिका के इब्तदाई दौर से ही मुख्तलिफ अक़साम के खेल खेले जाते हैं। दुनिया भर के गारों में पत्थरों पर ऐसी तस्वीरें और नुकुश मिले हैं कि पुराने ज़माने से जो है वो खेल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भी खेला जाता था। इसकी एक मिसाल है शिकार। जिस तरह गुजर बसर का एक ज़रिया था, उसी तरह खेल कूद और तफरीह का भी एक ज़रिया था। यानी उस वक्त के इंसान जो है जानवरों को शिकार करके उन्हें जो है मार कर खाते थे, उनकी ग़िज़ा होती थी वो। उसी तरह जो है उस जानवर को पकड़ने के लिए भी जो है उतनी जद्दोजहद और वो होती थी, तो वो उनके लिए एक तफरीह का ज़रिया होता था, एक एंटरटेनमेंट था। फिर उसके बाद बादशाहों के दौर में तो शिकारी जो शिकार करना एक्चुअली एक गेम हो गया, बट आज जो है वो कई इलाकों में जो है शिकार करना मना है। अब भारत का जो कदीम अदब है, कदीम तहरीरी माखज़ है, जिसमें रामायण, महाभारत, जैन मजहबों की किताबें, रज़मिया, नज़में, जो पुराण वगैरह है, उसमें जो है कुछ खेलों का जिक्र हमें मिला है, जिसमें सबसे पहले है रथों की दौड़। ये जो चैरेट बोलते हैं, जो बादशाहों की गाड़ी के वक्त आपने देखे होंगे, तो ये जो रथ है इसमें 4 घोड़े बने होते हैं और पीछे सवार बैठा होता है, और इस तरह जो है दौड़ होती है। इसके अलावा घुड़दौड़ यानी घुड़सवारी जो है ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, बादशाहों के दौर में भी होती थी और आज भी कई इलाकों में जो है घुड़सवारी पाई जाती है। चौसर ये जो है भारतीय तारीख का जो एक अहम खेल है, रामायण महाभारत में इसकी तरफ इशारा मिलता है। और शतरंज जो हमारे भारत की ही इन्वेंशन है, तो हम सब जानते हैं। बस उस वक्त फ़र्क क्या था, चेस में उस तरह की गोटी नहीं होती थी जिस तरह आज होती है। उस वक्त जो है भारतीय डिज़ाइन के हिसाब से जो है उसे तराशा गया था, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, एकदम इंडियन गोटी दिख रही है वो चेस की। तो शतरंज भी जो है भारतीय कदीम अदब में शामिल है। अब क्या आप जानते हैं, इस चैप्टर के जो क्या आप जानते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक जनरल नॉलेज टाइप की इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। तो ये देखते हैं, वडोदरा में मशहूर पहलवान जुम्मा दादा और मानिक राव का अखाड़ा, पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गुजरात में सुरेनियम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, कोल्हापुर में खासबाग और मोतीबाग तालीम, अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बालेवाड़ी, और पूना में श्री शिव छत्रपति क्रेडिट सिंकल कुश्ती और दीगर खेलों की तरबियत देने के लिए मशहूर है। यानी जितने भी नाम मैंने बताई, ये सब जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर प्रोफेशनल तरबियत, एक ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्स के लिए, और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं मोतीबाग तालीम, बालेवाड़ी, पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हनुमान व्यायाम प्रसारक अमरावती। तो ये जो है छोटे बड़े स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा भी पूरे मुल्क में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। अब ये भी जो है वो क्या आप जानते का ही एक टॉपिक है। खेल और यूनान के दरमियान रिश्ता कदीम ज़माने से कायम है। अगर दुनिया की पुरानी तहजीबों के बारे में बात करें तो उसमें यूनान का नाम ज़रूर शामिल होता है। तो खेलों को जो बाकायदा मुनज़्ज़म शक्ल दी है वो यूनान ने, यानी एक सिस्टमेटिक गेम स्पोर्ट्स का जो है वो शुरुआत यूनान ने, ग्रीक ने ही की है। उन खेलों के मुकाबले में कदीम ओलंपिक, जो ओलंपिक इतने ज़माने से चला आ रहा है, तो वो भी जो है यूनान के शहर ओलंपिया से स्टार्ट हुआ था, ओलंपिया में मुनक्किद होता था, और उन मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीत हासिल करना बासे फ़ख्र समझा जाता था। यानी उस वक्त भी जो है बादशाही दौर चलता था, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट से जो है आते थे प्लेयर्स, जो है पार्टिसिपेट करते थे। तो इसमें जीत हासिल करना यानी उस स्टेट के लिए जो है वो काफ़ी फ़ख्र की बात होती थी। तो ये जो है रियो ओलंपिक जो हमारे अभी भी होता है, तो ये ओलंपिक जो है वो ग्रीक से और कि उसके शहर ओलंपिया से स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है थाली फेंक यानी डिस्क थ्रो, ये जो है ये खेल खेला जाता था। इसके अलावा रथ दौड़ होती थी, जो हम इससे पहले देख चुके हैं, और दौड़ यानी नॉर्मल रनिंग रेस होता था।
इसके अलावा घुड़सवारी, घुड़दौड़ जो है वो भी उस जमाने के खेल में पाया जाता था। इन तमाम की जो नुकुश है वो कदीम जो यूनान के माखज़ है उसमें मौजूद है, हमें नुकुश मिले हैं। इसमें कुश्ती और मुक्केबाजी भी शामिल थी। अब खेलों की ज़रूरत, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप बहुत ही आराम से अपने आप से खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है खेल क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़िंदगी की परेशानियों और फिक्रों को वक्ती तौर पर निजात मिलती है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब स्कूल से आने के बाद, पढ़ाई से आने के बाद थोड़े टाइम के लिए फ्रेश होते हैं, कोई गेम फ़ोन में ही सही या फिजिकली खेलते हैं, क्योंकि हम सबको पता, हम कितना भी थके रहे थोड़ा गेम तो हम खेलेंगे ही। थोड़ा सा सुकून मिलता है उससे, दिल को मुसर्रत बख्शने और ताजगी अता करने, फ्रेशन करता है हमको। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनती जिस्मानी कसरत वाले खेल से खिलाड़ियों की वर्जिश होती है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह हो गया। तो इन स्पोर्ट्स से जो है खिलाड़ियों की वर्जिश होती है, इतना दौड़ना भागना पड़ता है उसमें, तो वो फिट रहते हैं, जिस्म को सुडौल और ताकतवर बनाता है, फिट रखता है, शेप में रखता है। इसके अलावा मोरल वैल्यूज अगर देखेंगे, जज्बात की बात करें तो हौसला, हिम्मत, इस्तिकामत, स्पोर्ट्समैनशिप, स्ट्रेंथ वगैरह जैसी सलाहियतें भी जो है लोगों में परवान चढ़ती है। अगर हम ग्रुप में खेल रहे हैं तो एडजस्टमेंट, लीडरशिप जैसी अलग अलग जो है कायदाना सलाहियत की नशोनुमा होती है। तो इस तरह से जो है आपको पॉइंट्स है, ये सिंपल है, इजी है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से भी, खेलों की ज़रूरत। अब हम देखेंगे खेलों की किस्में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैदानी खेल और नशिस्ती खेल, यानी आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। हमको मतलब इन दोनों में फ़र्क पता है, इनमें क्या गेम आते हैं वो भी हमें पता है। फिर भी नशिस्ती खेल देखते हैं। नशिस्ती खेल यानी बैठ कर खेले जाने वाले खेल, ये कहीं भी बैठ कर खेले जा सकते हैं। नशिस्त का मतलब ही होता है जगह। अब इसमें जो है सांप सीढ़ी, शतरंज, लूडो, चौसर, कैरम, ताश वगैरह गेम्स जो है वो शुमार होते हैं, और ये तमाम गेम हम अपने बचपन से अभी तक खेलते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसके अलावा नया क्या है, ये सागर कोटी नामी खेल लड़कियां कसरत से बहुत खेलती है, जो आप लोगों में से कई लोग ने खेले हैं। घर घर और किचन किचन जो होता है, और कई सारे लड़के भी होंगे जिन्होंने अपनी बहनों के साथ ही खेले। इसमें भात कुली खेल मशहूर है, जिसमें छोटे छोटे बर्तन वगैरह होते हैं। इसके अलावा गुड़िया की शादी नामी खेल भी जो है वो सबके लिए घरेलू और राहत और मुसर्रत का खेल है। हर कोई बहुत शौक से खेलता था अपने बचपन में ये सारे खेल। भात कुली हो गया, सागर खुटी, और गुड़िया की शादी भी जो है वो बहुत ही कदीम खेल है। अब मैदानी खेल देखेंगे जो मैदान में खेले जाते हैं। इसकी दो किस्में हैं, मुल्की और गैर मुल्की, यानी नेशनल और इंटरनेशनल। मैदानी खेल में कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, आटे पाटे जैसे गेम्स शामिल होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे गेम जो है वो मैदानी खेल में आते हैं। आपको अगर वेब पूछेगा तो आप कुछ भी भर सकते हैं, बस वो मैदान में खेले जाने वाले होने चाहिए। इसमें कबड्डी है, खो खो है, लंगड़ी है और आटे पाटे जैसे खेल है, जिसके कई सारे मुकाबले मुनाकिद भी होते हैं। अब ये लड़के और लड़कियों में खेले जाने वाले खेल, ये जो हमारे मोहल्ले के खेल होते थे, जिसमें जो है लट्टू है, भौरा जिसे बोलते हैं, लंगड़ी है, गोटिया यानी कंचे है, और गिल्ली डंडा है, छुपन छुपाई है। ये सारे गेम जो है हम सब ने अपने बचपन में खेले हैं, अभी तक खेलते आ रहे हैं। अब क्या आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो मणिकर्णिका थी, उनका रोजमर्रा का मामूल क्या था? यानी विष्णु भट्ट गोडसे ने उनकी मराठी किताब थी माझा प्रवास से तर्जुमा किया कि बाई साहब यानी रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का बहुत शौक था। वो सुबह सवेरे उठकर मलखब पर वर्जिश करती थी, उसके बाद घुड़सवारी करती थी, और फिर हाथी की सवारी करके यौमिया यानी हर रोज 4 चमचे मकवी खुराक, मकवी यानी जो कुव्वत देने वाली खुराक है, उसका इस्तेमाल करके फिर दूध पीने के बाद गुस्ल करती थी। यानी आप सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस थी कि इतनी सारी वर्जिश करने के बाद फिर वो जो है अपने काम की तरफ लौटती थी। अब गैर मुल्की खेल जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, जिनके कई अलग अलग जो है मुकाबले मुनाकिद होते हैं। गोल्फ है, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, पोलो वगैरह खेल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मुनाकिद होते हैं। इसके कई सारे जो है अलग अलग टूर्नामेंट्स पूरे साल चलते हैं, हम देखते आ रहे हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट है, गोल्फ है। इसके अलावा पोलो जो घोड़े पे सवार होकर खेला जाता है, और हॉकी जो हमारे देश का जो है नेशनल गेम है, फुटबॉल है। अब इसके अलावा देखेंगे मैदानी खेलों में दौड़ के मुकाबले, तो जो रनिंग रेस होती है वो 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की होती है, मैराथन होता है, और रुकावट दौड़ यानी रिले रेस। इस तरह के जो 4 मैदानी खेल में दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इसके अलावा जिस्मानी महारत पर मुबनी खेल, इसमें लंबी छलांग, ऊंची छलांग, थाली फेंक और गोला फेंक
चारों शामिल है। इसमें जो है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत है और आपका जो है एक बैलेंस होना चाहिए। ऊंची छलांग, इसमें अलग अलग ऑब्स्टिकल्स पर जंप करना होता है, और लंबी छलांग यानी आप कितनी लेंथ तक जो है जंप कर सकते हैं। ये सब हमने अपने अपने पीटी के एक बारी टेस्ट में किए हैं। तो ये सारे गेम के लिए आपको अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फिट होना है इनके लिए। इसके अलावा पानी की खेल जो हमारे यहाँ तो इतना पॉपुलरली नहीं होता है, बट ये खेल भी शामिल है। तैराकी है, वाटर पोलो है। वाटर पोलो जो पानी में खेला जाता है ये गेम, तैराकी यानी स्विमिंग है, इसके कॉम्पिटिशन होते हैं। और कश्ती रानी जो बाहर देशों में भी होता है, बट हमारे भारत में केरला में जो है ईयरली एक जो है इसका टूर्नामेंट मुनाकिद होता है। इसमें बड़ी बड़ी नाव होती है, उसमें 30-40 लोग बैठते हैं और फिर चप्पू चला के जो है इनकी रेसिंग होती है। आप यूट्यूब पर जरूर चेक करिएगा। अब नेक्स्ट है जिस्मानी वर्जिश की खेल। ये खेल जो है इसके लिए तो एकदम गजब की फिटनेस चाहिए, मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मलकब ये कई सारे गांव वगैरह में ज्यादा ये होता है, इसे सुतूनी वर्जिश भी कहा जाता है। इसके अलावा रस्सी मलकब, जो रस्सी पर करतब दिखाए जाते हैं, इसे कई सारे डांस फॉर्म में भी शामिल किया गया, आपने टूर्नामेंट्स में देखे होंगे। और जिम्नास्टिक भी जो है इसमें शामिल है। अब बर्फीले इलाकों में मशहूर खेल, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है, साल की 6-8 महीने बर्फ पड़ती है, वहां जमीन दिखाई नहीं देती, तो वहां पर भी लोग गेम खेलते हैं। वहां पर गेम किस तरह होते हैं, स्केटिंग्स होती है, स्कीइंग होती है और आइस हॉकी खेला जाता है। और आजकल तो आइस क्रिकेट भी काफी फेमस है, बीच में वो भी देखने को मिला था, हमारे इंडियन प्लेयर्स भी थे उसमें। अब मुहम्माती और रोंगटे खड़े करने वाले खेल, ये जो टाइप के गेम्स होते हैं, इसके लिए जो है आपको ग्रुप में होना होता है, आपको पूरी ट्रेनिंग होती है, आपका फॉर्म भरा जाता है, एकदम मतलब ऑफिशियल टाइप ऑफ एडमिशन होता है इसके अंदर, उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं। जैसे कोह पैमाई यानी माउंटेन क्लाइंबिंग है, इसके बाद स्काई ग्लाइडिंग है, और ये स्कूबा डाइविंग वगैरह जो है, और मोटरसाइकिल जो ये स्पीड में जो रेसिंग होती है वो रेस है, मोटर कार दौड़ ये F1 रेसिंग है। सबसे पहले देखते हैं खेलों के मुकाबले यानी कॉम्पिटिशन्स। आलमी सतह पर मुनक्किद मुकाबले यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है। एशियाड टूर्नामेंट आता है, माजूरों के ओलंपिक्स यानी हैंडीकैप ओलंपिक जो होते हैं वो, नॉर्मल ओलंपिक्स जो होते हैं वो, हॉकी, शतरंज यानी चेस, कुश्ती, रेसलिंग, बॉक्सिंग वगैरह होती है। क्रिकेट आलमी कप के मुकाबले यानी जो वर्ल्ड कप होता है 5 साल में वो। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे इसके अलावा फुटबॉल वगैरह के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। अब हमारे मुल्क इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी निहायत ही मकबूल है। क्रिकेट जो है आप सब जानते हैं, वो सचिन तेंदुलकर और अलग अलग इतने महान प्लेयर आए कि वो जो है इतना मकबूल हो चुका है, और हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है। इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी वगैरह भी जो है उभरते स्पोर्ट्स में है, वो भी हमारे मुल्क में काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो खिलाड़ियों को इस शोबे में बहुत अच्छा करियर इख्तियार करने के मौके दस्तियाब है। अगर उनमें टैलेंट है और वो स्पोर्ट्स को अच्छे से समझते हैं, खेल सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा एक करियर इसमें मिल सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स है वो अलग अलग लेवल पर होते हैं। मकामी लेवल यानी हमारे लोकल, उसमें जो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज वगैरह जैसे होते हैं वो हो गया, फिर शहरी लेवल पे, फिर तालुका जाति डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर जिलाई लेवल पर, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्कोप हासिल है। तो अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में उतना टैलेंट है, तो आपको जो है बहुत अच्छा करियर जो है स्पोर्ट्स में मिल सकता है। क्योंकि अलग अलग लेवल पर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है खेला जाता है। अब क्या आप जानते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वजूहात में पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो है वो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान यानी कैप्टन थे। उनकी कप्तानी में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन में यानी जर्मनी में जो बर्लिन है वहाँ मुनक्किदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ये मुकाबला इसलिए भी हिस्टोरिक था कि इसकी बर्लिन में जाकर उन्होंने जर्मनी को हराया था, और उस वक्त शायद हिटलर वहाँ मौजूद था। उससे पहले 1928 और 32 में भी भारत हॉकी टीम की गोल्ड मेडल जीते थे, और उस वक्त भी ध्यानचंद जो है वो हॉकी टीम के रुकन थे। तो इसलिए उनके यौम पैदाइश पर यानी 29 अगस्त को उनके बर्थडे के दिन कौमी खेल दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 1956 में हॉकी के शोबे में जो उनके कारनामे थे उसलिए उनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जो हम सब काफी अच्छे से जानते हैं।
अब है खेलों की आलमकारी। आलमकारी ग्लोबलाइजेशन यानी जो इंटरनेशनल सरहदें खोल दी गई थी, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अब इंटरनेशनल ताल्लुकात बढ़ गए थे, ममालिक एक दूसरे से जो है ज़्यादा क्लोजअप हो गए थे। तो उस वक्त खेल किस तरह जो इंटरनेशनल लेवल पर आए 1990 के बाद, वो हम जो है देखेंगे। 20वीं 21वीं सदी में खेलों की आलमकारी हुई थी। 20वीं की सदी जब 1990 के बाद जब आलमकारी आई, तो उसके बाद जो है खेल के भी इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबले मुनक्किद होने लगे। ओलंपिक, एशियाड, बरतानवी दौलत मुशरका और विम्बल्डन जैसे मुकाबलों में खेले जाने वाले खेल थे, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन वगैरह जो है। तो इन मुकाबलों की रास नशरियात यानी लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और दीगर चैनलों के जरिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती थी। अब इंडिया की बात करें तो दूरदर्शन है, स्टार स्पोर्ट्स के चैनल और सोनी के जो है चैनल है, वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट जो है स्पोर्ट्स के होते हैं। जो ममालिक इन खेलों में शरीक नहीं होते, उन ममालिक के भी नाज़रीन यानी ऑडियंस उन खेलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो अनफॉर्चुनेटली फीफा वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट कर पाती है, तो भी हम जो है फीफा को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा क्रिकेट आलमी टूर्नामेंट जो था, वर्ल्ड कप था, उसमें भारत के आखिरी मुकाबले में 2011 में जब भारत फाइनल में पहुंची थी, तो दुनिया भर के नाजरीन ने मुकाबला देखा था। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था 2011 का फाइनल। तो लोग जो है अपनी टीम ना होने के बावजूद भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मईशत ही बदल दी है, पूरी तरह से शक्ल बदल चुकी है उसकी इकोनॉमिक, क्योंकि लोग किस किस लिहाज से देखते हैं खेल को। शौकीन खिलाड़ी जो है, जो इमर्जिंग प्लेयर्स है, वो लोग जो है सीखने के लिए मुकाबला देखते हैं। कुछ लोग तफरी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। कंपनियां जो है वो स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट के लिए देखती है। और जो नाजरीन, जो ऑडियंस होती है, उनकी जानकारी के लिए, तफहीम के लिए, जो रिटायर्ड खिलाड़ी, सुबकदोश खिलाड़ी है, वो जो है कमेंट्री करते हैं, खेलों के मुतालिक तबसरे और तज्जिए करते हैं। अब खेलों के वसाइल और खिलौने देखेंगे। छोटे बच्चों की तफरी और तालीम के लिए जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे वसाइल और आलात होते हैं, उन्हें खिलौना कहते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी गई है खिलौने की, कि जो छोटे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए प्लस उनकी एजुकेशन यानी उनकी नशोनुमा के लिए जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे, इसलिए ताकि बच्चों को जो है कलर अट्रैक्ट करता है, तो रंग बिरंगे वसाइल और आलात होते हैं, तो उन्हें खिलौना कहते हैं। अब आसार कदीमा की खुदाई के दौरान, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी से बनाए हुए खिलौने जो है वो दस्तयाब हुए थे। ये खिलौने सांचे या हाथ से तैयार किए जाते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान जो है हासिल हुए। ज़माने कदीम के भारतीय अदब में गुड़ियों का जिक्र भी मिलता है, कई किताबों में गुड़ियों का जिक्र। इसके अलावा मिट्टी के, लकड़ी की बाकियात भी मिले हैं गुड़ियों के। शूद्रक के एक ड्रामे का नाम है मच्छकीटक, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। तो इससे भी हमें जो है खेल और तारीख के रिलेशन पर जो है एक इशारा मिलता है कि उस वक्त भी जो है खेल को अहमियत थी। क्या आप जानते हैं कथा सरित सागर नामी किताब में मुताद दिलचस्प खेल, अलग अलग दिलचस्प खेल और खिलौनों का जिक्र आया है। इसमें उड़ने वाली एक लकड़ी की गुड़िया का जिक्र भी मिलता है। ये गुड़िया बटन दबाने पर ऊंची उड़ती थी, कुछ नाचती थी और कुछ आवाजें करती थी, जो हमारी आजकल सेल और बैटरी ऑपरेटर गुड़िया आती है उसके हिसाब से। तो ये आप बुक देख सकते हैं, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है। इन चीज़ों से गुड़िया पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, चमड़ों से बनती थी, मोम से, चीनी मिट्टी और हड्डियों को तराश कर जो है गुड़िया बनाई जाती थी। भारत में इन मुल्कों में गुड़िया बनाई जाती थी जिन भारत ट्रांसपोर्ट करता था। मिस्र, रोम, यूनान और जापान वगैरह में जो है भारतीय गुड़िया देखने मिलती है। अब खिलौने और तारीख का क्या रिलेशन है, किस तरह खिलौने का इर्तिका हुआ, एवोल्यूशन हुआ है, वो देखेंगे। तो खेलों के जरिए तारीख और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर रोशनी पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी की तरक्की पर खेल का क्या रिलेशन, तो हम अपने पुराने ज़माने में देखेंगे तो हम मिट्टी की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया इस्तेमाल करते थे, और आज जो है हम इलेक्ट्रॉनिक टॉयज इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी का किस तरह तरक्की हुई है, किस तरह एवोल्यूशन हुआ है, वो भी जो है हम खेलों और टॉयज की जो है साख्त के हिसाब से हम वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मजहबी और तहजीबी रिवायत का फहम पैदा होता है। लोगों के ट्रेडिशन के हिसाब से भी कई सारे टॉयज तैयार होते हैं। आप लोगों ने अक्सर गुड़िया या सॉफ्ट टॉयज वगैरह या मॉडल्स फिगर वगैरह देखे होंगे, जो उस इलाके के ट्रेडिशन के हिसाब से उसको डिजाइनिंग की जाती, कपड़े वैसे पहनाए जाते। अब महाराष्ट्र में दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के किले का तैयार करने का रिवाज है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। किले या छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के किले तैयार किए जाते हैं। वहां पर जो है शिवाजी और उनके माविन की मूर्तियां रखी जाती है दिवाली के मौके पर। अब इटली के शहर पोम्पोई में
आसार कदीमा यानी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की खुदाई के दौरान एक भारतीय हाथी दांत से तैयारशुदा गुड़िया दस्तयाब हुई। यानी इटली के शहर में वहाँ की जो आर्कोलॉजी टीम थी वो जब खुदाई कर रही थी तो वहाँ उन्हें एक गुड़िया मिली जो भारतीय हाथी दांत को तराश के तैयार की गई थी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, हाथी दांत जो इस तरह का होता है उसे तराश कर और उससे कई सारी चीजें बनाई जाती, डेकोरेटिव पीस। और ये गुड़िया जो दस्तयाब हुई थी, मौरखीन का अंदाजा है कि गुड़िया पहली सदी ईस्वी की हो सकती है। इससे भारत और रोम के दरमियान कदीम ताल्लुकात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं भारत और रोम का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो उस वक्त भारत के और इटली के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात थे, किस तरह के तजारताना ताल्लुक हो सकता है किसी बादशाह ने तोहफे में भिजवाई हो। तो इन तरह के ताल्लुकात का जो है अंदाजा हमें मिलता है ऐसे खिलौने देखकर। इस तरह आसार कदीमा की खुदाई में दस्तयाब होने वाले खिलौने ज़माने कदीम के मुख्तलिफ ममालिकात के बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हैं। जैसे ये हड़प्पा दौर के खिलौने हैं, आप ये देख सकते हैं कितना ऐसे छोटा सा डाई से अलग से ही लोग ने बनाए हैं। और इसके अलावा जो गाड़ियों की शेप में टॉयज बने हुए हैं, गुड़िया बनी हुई है। तो ये हड़प्पा दौर के खिलौने। अब खेल, अदब और सिनेमा यानी स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर एंड थिएटर्स का क्या ताल्लुक है। ये जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पैराग्राफ है, इसमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस है और बहुत सिंपल है क्योंकि इसकी ज़्यादातर चीज़ें हम रियल लाइफ में जो है देख चुके हैं कई बार। खेलों से मुतालिक अदब इल्म की एक नई शाख है, यानी लिटरेचर में जो है अदब में स्पोर्ट्स का एक अलग मौजू बनाया गया, एक अलग टॉपिक है, एक अलग स्टडी है पूरी स्पोर्ट्स की। खेल से मुतालिक कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है, इंसाइक्लोपीडिया लिखी जा चुकी है, किस तरह खेल को खेलना है, क्या उसके तरीके, कितना उसमें मौके, उसका मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अलग अलग कई सारे मौजूआत पर जो है खेल से किताबें लिख चुके हैं। वर्जिश के उन्वान पर लुगत दस्तयाब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, लेकिन कई सारी ऐसी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुक्स मौजूद है जिसमें वर्जिश कैसी करनी चाहिए, किस वर्जिश का क्या नाम है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब बताया जाता है। खेल के मौजू पर जारी किया गया एक रिसाला, एक मैगजीन है षटकार। ये आप सचिन तेंदुलकर जी की तस्वीर और संजय मांजरेकर जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उस जमाने में जो है काफ़ी फेमस हुआ था। अब खेल के मौजू पर अंग्रेजी में वाफिर मिकदार में वसाइल दस्तयाब है। अंग्रेजी में क्यों ज़्यादा मिकदार में वसाइल, क्योंकि अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज मानी जाती है और काफ़ी सारे लोग जो है अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी में अगर आप वसाइल तैयार करेंगे, अंग्रेजी में चीज़ें रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल के खुसूसी प्रोग्राम भी नशर करते हैं। यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल दी गई, लेकिन और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर पूरा टाइम 24 घंटे या तो रिपीट टेलीकास्ट होगा, या तो कोई प्रोग्राम आ रहा होगा खेल से रिलेटेड, या तो लाइव टेलीकास्टिंग जो है चालू होती है। अब खेल और खिलाड़ियों पर कुछ हिंदी फिल्में, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही हिंदी फिल्में अब मौजूद है। अंग्रेजी फिल्में भी बनाई गई है, जैसे कि मैरी कॉम की लाइफ पर प्रियंका चोपड़ा ने जो है मूवी बनाई थी। इसके अलावा जो है दंगल बनी थी फोगाट सिस्टर्स पे, जो आमिर खान और उनकी टीम ने बनाई थी। और इसके अलावा कई सारी मूवीज़ निकली है, जैसे भाग मिल्खा सिंह पे थी, महेंद्र सिंह धोनी जी पर MS धोनी बनाई गई है, गोल्ड जो है वो भारतीय हॉकी टीम पे बनाई गई है, और चक दे इंडिया वगैरह। इसके अलावा भी कई सारी मूवी है और इंग्लिश फिल्म भी है, जैसे लेदर हेड्स है, वह सॉकर मॉम, वेरासिटी ब्लू वगैरह, जो अलग अलग बहुत सारी मूवीज़ मौजूद है। अब खेल की फिल्म बनाते वक्त कहानी का ज़माना, उस ज़माने की ज़बान, उस ज़माने में किस तरह टेक्नोलॉजी थी, क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, पहनावा, आम गुजर बसर वगैरह का गहरा मुताला करना ज़रूरी होता है। यानी आप जिस प्लेयर पे बना रहे हैं वो प्लेयर जिस ज़माने का ताल्लुक़ रखता है, उस ज़माने में स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा तरक्की कर चुका था, उसमें किस चीज़ें की वसाइल मौजूद थे, कैसी ज़बान थी, तो अलग अलग चीज़ों का बहुत डीप मुताला करना पड़ता है। और ये जो है तारीख के तालिब इल्म कर सकते हैं, यहाँ इनको रोज़गार मौजूद है। इसके अलावा भी रोज़गार है, जैसे रेफरी है, लाइव टेलीकास्ट करते हैं जो टेक्नीशियंस वो है, जर्नलिस्ट है, कमेंटेटर्स है। तो आप पेज नंबर 50 पर ये पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझा होगा, ज़रूर पढ़िएगा पेज नंबर 50 पर वो आंसर।